प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने और एक नया महीना को दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर ने किया हुआ सभी भलाई के लिए मैं शुक्रगुजारी से धन्यवाद देता हूँ। प्रेज लॉर्ड। इस मार्च महीना का वायदा है। इस महीना भर प्रभु हमें ये वायदा के सहारे चलाना चाहता है। पहली शमूएल का पुस्तक दूसरी अध्याय का 7-8 दोनों वचन। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 7 and 8। ये दोनों वचन में प्रभु ने हमारे हर एक के लिए एक वायदा को रखा है। यही वायदा इस महीना भर हमें वायदा से चलाना चाहते हैं, वायदा से हमें आशीष करना चाहते हैं। इसलिए सब लोग ये वायदा को पकड़ के महीना भर चलिए। आप और आपके परिवार को प्रभु आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। इधर क्या लिखा है? फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 7 and 8। पहले शमूएल का पुस्तक 2 अध्याय का 7वां वचन 8वां वचन। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। 8वां वचन। वो कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को भूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। प्रेज द लॉर्ड। इधर परमेश्वर का वचन वायदा, इसमें क्या लिखा है? ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। किसको? महिमायुक्त अधिकारी, नहीं तो महिमा में बिठाए करके बोलता है। वो जो कंगाल है धूलि में से और जो दरिद्र है घूरे में से उठाकर उसको अधिपतियों के संग बिठा के महिमायुक्त सिंहासन प्रभु देना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस महीना भर परमेश्वर महिमामय परमेश्वर, ग्लोरियस God wants to fill you, your family and your job, your children, your business, everything. God wants to fill it His glory, है ना? आपका परिवार को और आपकी कामकाज को, बच्चों को, आपकी व्यापार को, आपका जो नौकरी को, हर एक जगह में प्रभु अपनी महिमा से आपको भराना चाहता है। ये महिमा एक व्यक्ति का ऊपर प्रकट होने से क्या होगा? इधर लिखा है, वो कंगाल को धूलि में से उठाता है और दरिद्रों को बुरे में से निकालकर अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये महिमामय परमेश्वर ये मिट्टी को क्या करेगा? दरिद्रों को क्या करेगा? धूरे में से, धूल में से उठाकर सिंहासन पर बिठाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जो है महिमामय परमेश्वर, इस महीना पूरा, है ना, ये मार्च महीना पूरा परमेश्वर अपनी महिमा से आपको भरना चाहता है। ये महिमा क्या करेगा? आपको धूलि में से उठा के, आपको मिट्टी में से उठा के महिमायुक्त सिंहासन के ऊपर आपको बिठाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम बाइबल में देखने से सबसे पहले महिमामय परमेश्वर करके किसको प्रकट हुआ? टू whom God appeared as the God of glory in the Bible। सबसे पहले बाइबल में किसको परमेश्वर महिमामय परमेश्वर होकर, ग्लोरियस गॉड होकर प्रकट हुआ? किसको मालूम है? मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताता हूं। बाइबल में सबसे पहले परमेश्वर अब्राहम को महिमामय परमेश्वर, ग्लोरियस गॉड होकर प्रकट हुआ करके प्रेरितों के काम 7 अध्याय का पहला वचन दूसरा वचन में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस महीना भर, मार्च महीना भर परमेश्वर अपने ग्लोरी से, महिमा से आपको भरना चाहता है।
क्योंकि वो महिमामय परमेश्वर है। हालेलुया। सो अब्राहम को परमेश्वर ने वो मेसोपोटामिया देश में से निकालकर मूर्ति पूजा करने वाली जगह से अब्राहम को उठाकर क्या किया मालूम? महिमायुक्त सिंहासन पर अब्राहम को बिठाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का वहां पर लिखा है, स्टीफन प्रचार करते समय कहता है, तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? स्टेफनोस ने कहा, हे भाइयों, पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो महिमामय नहीं तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे लोगों, मेसोपोटामिया में अब्राहम और उसके परिवार, वो पूरा आजू बाजू देशों में ये अब्राहम के परिवार बहुत फेमस था। बाइबल इतिहास कहते हैं अब्राहम का परिवार ही सारा आजू बाजू पूरा देश में विग्रहाराधना, मूर्ति पूजा को फैलाए करके बाइबल इतिहास कहता है। सो अब्राहम को परमेश्वर कैसे प्रकट हुआ? तेजोमय परमेश्वर होकर, ग्लोरियस गॉड होकर प्रकट हुआ। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ग्लोरी बोलने से उसके लिए कई अर्थ दिया गया, अर्थ मीनिंग्स मैं बताता हूं। ग्लोरी बोलने से फेम, ब्राइटनेस, लाइट, ऑनर, रेस्पेक्ट, ये सभी वर्ड्स दिया गया है ना। फेम मतलब कीर्ति, ब्राइटनेस प्रकाश, लाइट रोशनी, ऑनर ना आदर, और रेस्पेक्ट दूसरों को कैसे हम उसको गौरव करना, आदर करना, ये सभी ये महिमा बोलने से उस नाम का अर्थ है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमको लगता है ये सारे वचन नहीं तो ग्लोरी बोलने से क्या है करके हम सोचते हैं, मुझे मालूम है करके, लेकिन ये ग्लोरी करके बोलने से उस नाम का महिमा बोलने से प्रकाश, और रोशनी और कीर्ति और ऑनर, रेस्पेक्ट, ये सभी दिया गया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अब्राहम को ये महिमामय तेजोमय परमेश्वर प्रकट होकर कहा, है अब्राहम, मैं तेजोमय परमेश्वर हूं। जो तू मेसोपोटामिया में मूर्तियों को बनाता है ना, वो मूर्ति जैसे नहीं है। मैं महिमामय तेजोमय परमेश्वर हूं। मैं कौन है मालूम? कीर्ति, आदर, मान, महिमा का योग्य मैं हूं करके अब्राहम से परमेश्वर ने बोला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अब्राहम क्या किया? प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये अब्राहम वो तेजोमय परमेश्वर को आराधना करने लगा। सब कुछ, सारा मूर्ति, सारा जो भी वो मेसोपोटामिया में करता था, वो सब छोड़कर ये तेजोमय परमेश्वर के पीछे आ गया। क्योंकि ये तेजोमय परमेश्वर में वो तेज को देखा है, वो महिमा को देखा है। क्योंकि वो मूर्ति जो अब्राहम अपने हाथों से बना रहे, वो उसका हाथ है, छू नहीं पा रहे, उसका पांव है, वो चल नहीं पा रहे, उसके आंख है, वो देख नहीं पा रहे, उसका मुंह है, वो बात कर नहीं पा रहे, उसका कान है, वो सुन नहीं पा रहे। सो उसका बिल्कुल चलन नहीं, बिल्कुल हिलता ही नहीं। सो अब्राहम से परमेश्वर बोलते हैं, अब्राहम, मैं वो मूर्तियों के जैसे नहीं हूं, मैं तेजोमय परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अब्राहम को वो तेजोमय परमेश्वर प्रकट होने के बाद तुरंत अब्राहम क्या किया मालूम? हे प्रभु, तू ही आदर, मान, महिमा का योग्य है करके परमेश्वर का हाथों में अपने जीवन को अब्राहम ने बिल्कुल अपने आप को समर्पण कर दिए। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक्चुअली एक व्यक्ति कीर्ति, आदर, मान, महिमा का जो योग्य बनना है तो उसमें कुछ गुण दिखाई देना है। नंबर 1,
क्या गुण है? वो बहुत कुछ विजयों को हासिल किया हुआ व्यक्ति होकर रहना है। नंबर 2, उसका गुण गण के बारे में हम वर्णन करना है। वो क्या क्या किया, कैसे उसका गुण है, उसके बारे में बोलने जैसे रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी वो व्यक्ति को आदर, मान, महिमा, प्रशंसा सब हर एक व्यक्ति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, कई साल के पहले पीटी उषा है ना, वो एथलेटिक्स में जाकर तीन मेडल्स को उसने प्राप्त किया। ये पीटी उषा। तब क्या क्या पूरा देश क्या बोला मालूम? पीटी उषा ने इंडिया का नाम को ऊपर ऊंचा कर दिया करके बोला है। देखिए, सारा इंडिया का नाम पीटी उषा ने ऊपर लेके आया। सारा इंडिया का नाम कीर्ति, प्रशंसा, महिमा युक्त हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम आराधना करने वाला यीशु मसीह भी वो तेजोमय परमेश्वर बोलने से उसका गुण हम पूरा दुनिया में देखने से भी किसी का अंदर यीशु मसीह का जैसे गुणों को देख नहीं पाएगा। नेक्स्ट, जैसे वो विजय पाया, दुनिया में कोई भी नहीं है यीशु के जैसे विजय पाया वो लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, दुनिया में मसीह लोगों के अंदर गलतियों को पकड़ सकता है, लेकिन यीशु मसीह में कोई भी, दुनिया में कोई भी हो, कुछ भी गलती पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह उतना महिमामय, तेजोमय, पवित्र और आदर, मान, महिमा का योग्य परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहला पत्रोस, 1 पीटर 2:9 में पत्रोस कहता है, अंधकार से हमें छुटकारा देकर अद्भुत ज्योति में लेके आया हुआ उसकी गुणगान को प्रचुरित करने के लिए प्रभु हमें बुलाया। राजा और याजक और पवित्र वंश होकर हमें बदल दिया करके बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, उसका मतलब क्या मालूम? यीशु मसीह का गुणों को प्रशंसा करने जैसे उसका गुण है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अब्राहम से बोलते हैं, अब्राहम तुम अपने हाथों से बनाए हुआ परमेश्वर जैसे नहीं मैं तेजो में परमेश्वर है। मेरा गुण उसका गुण का जैसे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अब्राहम जब ये तेजोमय परमेश्वर की दर्शन को प्राप्त किया, सब कुछ छोड़कर ये परमेश्वर के पीछे हो गया। इसलिए अब्राहम को सारा दुनिया का जाति का पिता होकर बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारा जातियों का तू पिता बनेगा करके बोला। इसलिए जो भी विश्वास करता है वे सभी अब्राहम की संतान करके कहलाता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, तेजोमय परमेश्वर अब्राहम को प्रकट हुआ। अब्राहम क्या किया? सारा विग्रह आराधना, मूर्ति पूजा, सारा उसका रीति रिवाज सब छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो गए, क्योंकि उसका गुणगणों को अब्राहम ने छक लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, बाइबल में ऐसे हम देखते समय, ऐसे कुछ दिन के बाद इस्राएली लोग लाल समुद्र को पार करके मूसा का जो लीडरशिप में लाल समुद्र पार करके बाहर आया। उसके बाद मूसा ने ये गीत गाया। क्या गीत गाया? 15 है ना, एक्सोडस चैप्टर 15, निर्गमन 15 अध्याय में लिखा है। 15 अध्याय के 11 वचन, एक्सोडस 15:11, निर्गमन 15 का 11। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर मूसा परमेश्वर को देखकर 3 बातें कहता है। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कोई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बोलता है, पवित्रता के कारण तू महाप्रतापी है। नंबर 3, तू स्तुति के योग्य है
भय योग्य और आश्चर्य कर्म करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मूसा ये परमेश्वर को चकाया। जैसे अब्राहम ने मूर्ति पूजा करते समय मेसोपोटामिया में अब्राहम को परमेश्वर प्रकट होकर मूर्ति पूजा से छुड़ाया और अब्राहम को तेजोमय परमेश्वर अपनी महिमा से भर दिया। अभी मूसा परमेश्वर को महिमा को देखा है। क्यों इधर हे यहोवा देवता में तेरे तुल्य कौन है करके क्यों बोला मालूम? मिस्र देश में मिस्र का लोग बहुत सारे देवी देवताओं को आराधना करता है। वो देवी देवता में किसी प्रकार की पवित्रता ही नहीं है। वो देवी देवता वो मंदिरों में देवी देवता को मंदिर आजू बाजू में मंदिर के ऊपर इस तरफ और पाप करने वाले जगह है। जितना व्यभिचार पाप वेश्या पाप जितना अधिक करेगा उसको मोक्ष मिलेगा करके बोलता है। इतना भयंकर पाप वो देवी देवता करता था। मूसा अपना आंखों से देखा, मिस्र देश में देखा है। अरे बाप रे, इसको देवी कहता है, उसका देवता कहता है, उसको ईश्वर करके कहता है। ये लोग बिल्कुल एक इंसान के अंदर रहने वाली धार्मिकता नीति भी नहीं है। इतना भयंकर लोग है ये लोग। इसलिए मूसा भी बोलते, प्रभु मैं मिस्र देश में सारे देवी देवता को देख लिया, लेकिन तू तेरे तुल्य पवित्र परमेश्वर दुनिया में कोई नहीं है करके बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोग, सच में दुनिया में बहुत सारे देवी देवता है। क्या बोलता है? तुम हमारे परमेश्वर के पास आओ, तुमको बुद्धि देगा। हमारे परमेश्वर के पास आओ, बारिश आएगा। हमारे परमेश्वर की आराधना करो, तुम्हें संपत्ति देगा। हमारे परमेश्वर के पास आओ, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा बोलेगा। लेकिन कोई भी हो, हमारे परमेश्वर के पास आओ, तुम्हें पवित्रता मिलता करके कोई नहीं बोलता है। पवित्रता ही देने वाला एक परमेश्वर है, हमारा आराधना करने वाले यीशु मसीह है। ही इज द होली गॉड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मूसा बोलते हैं, हे प्रभु यहोवा तू ही पवित्र है, देवता में तेरे तुल्य कौन है? हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यशायाह नबी का किताब 6वां अध्याय में आइज़ाया चैप्टर 6 में सेराफी खरूब लोग, हाँ यहोवा सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 करके दिन रात पवित्र पवित्र करके, हाँ यहोवा पवित्र करके दिन रात कहता है। प्यारे लोगों, ये महिमा में परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट होने से, महिमा में परमेश्वर का दर्शन तुम्हें मिलने से तुम भी बोलेगा, प्रभु तेरे तुल्य कौन है? बहुत सारी देवी देवता को देखा, तेरे तुल्य कोई नहीं है, तेरे जैसे पवित्र कोई नहीं है। नेक्स्ट, करूब लोग, स्वर्गदूत लोग सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 करके आराधना कर रहे। प्यारे लोगों, इसलिए ये पवित्र पवित्र करके आराधना कर रहे स्वर्गदूत लोग संपूर्ण सौंदर्य उसमें हम देखते हैं। स्वर्गदूत लोग संपूर्ण ज्ञान से भरा हुआ है। स्वर्गदूत लोग संपूर्ण बल से भरा हुआ है। यदि आप भी स्वर्गदूत जैसे आराधना करने से, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र करके कहने से, प्यारे लोगों, हम एक आधा घंटा आराधना करना हमको मुश्किल हो जाता है। 10 मिनट हाथ ऊंचा करके स्तुति करे बोलने से, घुटने खड़े होकर स्तुति करके आराधना करो बोलने से हम थक जाता है। 1 घंटा भी करना ही पड़ता है। 2 घंटा 3 घंटा आराधना में बैठना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन स्वर्गदूत लोग दिन रात यहोवा पवित्र पवित्र करके कहता है। इसलिए स्वर्गदूत लोगों को संपूर्ण सौंदर्य, क्या आपको सौंदर्य चाहिए? आपको सुंदरता चाहिए? आराधना करो। क्या आपको ज्ञान चाहिए? स्वर्गदूत जैसे इतना ज्ञान है, स्वर्गदूतों के जैसे ज्ञानी कोई नहीं है। उसको इतना ज्ञान कैसे मिला? वो आराधना करने के द्वारा। स्वर्गदूत तो बहुत बड़ा शूरवीर है। ये शूरता वीरता ये बल कैसे मिला? आराधना करने के द्वारा। तुमको भी सुंदरता चाहिए तो आराधना करो, तुमको बल चाहिए तो स्वर्गदूत जैसे आराधना करो, तुमको और बल ताकत सुंदरता सब चाहिए तो आप प्रभु को स्वर्गदूत जैसे पवित्र 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 करके आराधना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मिस्र देश में हुआ एक घटना आप लोग भी सुना होगा।
कई साल के पहले एक मुस्लिम एक सिस्टर, बहुत भक्ति से रहने वाली, लेकिन उसके अंदर एक एम्प्टीनेस, सच्चा खुदा कौन है, सच्चा ईश्वर कौन है करके वो ढूंढ रही थी। और ऐसे ढूंढते समय उसको सुसमाचार सुनाया गया। सुसमाचार सुना, यीशु मसीह को ग्रहण किया, आराधना करने लगी, चुपकी चुपके चोरी में आराधना में जाती थी, बाइबल पढ़ती थी। और उसका पति को मालूम पड़ गया, उसका वो बैंक में काम करता है पति, उसका दोस्त लोग, पति का दोस्त लोग पति को बोल दिया, तुम्हारा बीवी को हम देखा, इधर देखा, चर्च में देखा है। वो बीवी को बुलाया, डांटा, क्या मैं तुझसे इतना प्यार करता है, तुम क्यों ऐसा करता है। हाँ, मुसलमान लोग बहुत खड़क रहता है, स्टॉन्च है, कोई भी उसका धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म में गए तो मार डालता है। फिर भी ये बोली, मैं वो सच्चा खुदा है। वास्तव में मसीह लोग और मुसलमान लोग भाई भाई जैसे, क्योंकि कुरान और बाइबल थोड़ा कुछ एक ही जैसा लगता है। ऐसे बोली, ये नहीं सुना, तुम छोड़ दो नहीं तो तुमको मार डालूंगा, तुमको मैं छोड़ दूंगा, ऐसे ऐसे धमकी दिया। ठीक है करके इसने चोरी चुपके से बाइबल पढ़ने लगी, प्रार्थना करने लगी। ये आदमी देख लिया और क्या किया मालूम, ये औरत को एक दिन बुलाया, मारना, उसको मार डालना करके मन में ठान लिया। एक दिन बोला तुमको क्या खाना अच्छा पसंद है। वो बोली कुछ भी लेके आओ। वो मन में क्या सोचा आदमी, कुछ अच्छा खाना देख ये औरत को मार डालूंगा। उसने मार्केट में गया, मटन देखा, मटन देखने से इतना फ्रेश नहीं है। मटन दुकान में खड़ा हुआ, दूर में चिकन वाला बुलाया, ए साहब इधर आ जाओ, अच्छा फ्रेश चिकन है करके। उधर जाने से चिकन लेने के लिए मन नहीं आया। उधर दूर में झींगा वाला बुलाई, झींगा वाली, ए भाई इधर आ जा, अच्छा फ्रेश झींगा है। उधर गया, उसको मन नहीं आया। और उतना दूर में मछली वाली, उधर मछली वो बुलाई, मछली वाली बुलाई, ए भाई इधर आ जाओ, फ्रेश मछली आया, ले लो। और मछली के पास गया, मछली वाली के पास गया, इतना बड़ा मछली लिया, सीधा इसे घर पे लेके आया। घर पे लेके आने के बाद औरत काट के करी सब्जी बना दिया, सब्जी खाया, अच्छा टेस्टी बनाया, अच्छा दोनों मिलके अच्छा से खाना खाया। रात को खाना खाने के बाद सोने के लिए गया। इसने क्या किया मालूम, बड़ा कुल्हाड़ा चुपके से ऐसे निकाल के औरत को मार डालने के लिए उठाए। ये औरत उठ गई, अरे बाप रे, तू क्यों मुझे मार डालना चाहता है। हाँ, मैं पिछले 2 दिन में दो दिन के पहले मेरा बैंक का लॉकर चाबी उधर रखा है, वो दिखता नहीं। तुम बहुत लापरवाही औरत है, तू ही कहाँ उसको नष्ट कर दिया। बैंक में सारे लोग मुझे फोर्स कर रहे, कहाँ है चाबी, कहाँ है चाबी, कहाँ है चाबी, कहाँ है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाबी तुम संभाला नहीं, ये औरत तो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है इसको करके मैं तुमको मार डालना चाहता हूं। वो बोली, हंसते बोली, सुनो ना, चाबी चाहिए, हाँ चाबी चाहिए मुझे, वो बैंक का चाबी है। ऐसे है क्या। वो अंदर जाके चाबी लेके उसका हाथ में दिया, बैंक का चाबी, इतना गुच्छा। अरे बाप रे, ये चाबी तुमको कहां से मिला, ये चाबी का तुमको कहां से मिला। ये बोली, औरत बोली, तुम कल रात को मच्छी लेकर आए ना, वो मछली का पेट में था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अरे बाप रे, मछली का पेट में कैसे आया। क्यों, मैं तो तुमको मारने के लिए, तुम्हारे ऊपर निंदा डालने के लिए ये चाबी का गुच्छा लेके जाके नील नदी में फेंक दिया, लेकिन अभी इधर कैसे आया। तब बोली, बाइबल में लिखा है, मेरा यीशु मसीह टैक्स भरने के लिए पतरस को बोला, तुम जाके मछली पकड़ो, उसके मुंह में सिक्का रहेगा, वो सिक्का हमारे लिए टैक्स भर लो करके बोला। वो बाइबल का पोर्शन निकाल के बताई, मेरा यीशु आश्चर्य काम करता है, अद्भुत काम करता है करके बोली।
तुरंत दो आदमी घुटने खड़े हो गए, दोनों यीशु मसीह का सेवकाई में उतर गया। आज उसका घर मिस्र में, इजिप्ट में बहुत बड़ा चर्च है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इधर मूसा बोलते तू आश्चर्य कर्म करता है। हाँ, तू कौन है? महिमामय परमेश्वर है, तेजोमय परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, प्रतापी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये महिमामय परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट होने से महिमामय कामों को आपके जीवन में, आपके परिवार में करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी ये महिमा एक व्यक्ति को ऊपर आने से क्या करेगी? हम पहले हमारी वायदा के वचन पढ़ा है ना, धूली में से, घूरे में से, मिट्टी में से मनुष्यों को उठाकर महिमा युक्त सिंहासन पर बिठाता है। ये महिमा एक व्यक्ति को ऊपर आया है तो उसका जीवन कैसे बदल देता है, बदल जाता है, वही दो तीन विषय में बोल के खत्म करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 1 में लिखा, यशायाह नबी का किताब 9वां अध्याय का पहले वचन में, वहां पर एक भविष्यवाणी का वचन है। मैं पढ़ता हूं। आइज़ाया, यशायाह 9वां अध्याय का पहला वचन, आइज़ाया 9:1। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नफ्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यॉर्दान के पार अन्य जातियों के गलीली को महिमा देगा। प्रेज द लॉर्ड। अन्य जातियों के गलीली को महिमा देगा करके बोलते हैं। प्यारे परमेश्वर के लिए एक सुंदर वचन है। महिमा, परमेश्वर की महिमा एक व्यक्ति को ऊपर प्रकट हुआ है तो, एक वो व्यक्ति को दर्शन किया है तो, एक व्यक्ति को ऊपर आया है तो वो व्यक्ति का जीवन, वो जगह, वो स्थितियां, वो परिस्थितियां कैसे बदल जाते हैं मैं बता रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड ना। अन्य जातियों का गलीली कैसे बदल गया? अन्य जातियों को गलीली में महिमा देगा, महिमा देगा कहते। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये गलीली जो वो है, उसके बताने के पहले इजराइल देश का मैप के बारे में थोड़ा सा बताता। नंबर 1, आप लोग बाइबल के पीछे देखो, इजराइल देश का मैप, नीचे यूदा देश रहेगा, उसके बीच में समरया, उसके ऊपर है गलीली, नीचे हमारे जैसे कन्याकुमारी, मध्य प्रदेश, कश्मीर, ऐसे नीचे यूदया, बीच में समरया, ऊपर गलीली। यूदया अच्छा पढ़ा लिखा लोग रहने वाली जगह, गमलिएल का यूनिवर्सिटी भी उधरी है, और अच्छा जगह है उधरी बेथलेहेम और यरूशलेम भी यूदया में। यूदया पढ़ा लिखा लोग रहने वाली जगह, एक अच्छा जगह, संस्कार से रहने वाला लोग रहने वाली जगह। समरया में आने से इस्राएली लोग, अन्य जाति लोग शादी करके उसको मिला हुआ बच्चा वही समरया, मिश्रित प्रजा, मिश्रित जाति है, समरया बोलता है। ऊपर जाने से गलीली, ये गलीली कौन सा देश कैसे मालूम? वे लोग प्रभु का लोग ही है, लेकिन प्रभु उनमें नहीं है। कहने के लिए प्रभु का लोग है, नामधारीपन, बिल्कुल भक्ति नहीं, बिल्कुल पवित्रता ही नहीं गलीली में, बिल्कुल विश्वास नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार की आराधना ऐसे कुछ नहीं है। यही तक गलीली। प्रेज द लॉर्ड। इतना भयंकर जगह है। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, पहले राजाओं का पुस्तक 9वां अध्याय का 11 वचन से लेकर नीचे 14 वचन तक पढ़ने से, मैं सारे वचन नहीं पढ़ रहा हूं, एक दो, पहले राजा, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 9 11 to 14 में लिखा, हीरा करके एक राजा सुलेमान को बहुत मदद किया। तब सुलेमान ने क्या किया? गलीली का कुछ देश, कुछ जगह को, 20 शहरों को उसको दिया, हीरा को दिया, तुम ले लो। हीरा उधर जाके देखा, गलीली में वो जगह पूरा
बिल्कुल ड्राउटी लैंड है। एक बीज बोने से उगने वाला जगह नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ जगह, बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ जगह, डेसोलेटेड लैंड है ये गलिली। प्यारे लोगों, हीरा बोला मुझे नहीं चाहिए करके बोल के उसका कबूल करके नाम रखा है, काबुल, है ना। अफगानिस्तान का राजधानी काबुल करके बोलता है ना। ऐसे पहले राजा, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 9 वर्स 11 to 14 में लिखा है, आप लोग पढ़ के देखो, उधर लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। गलिली इतना मतलब बिल्कुल उधर बीज बोने से भी उगने वाला जगह नहीं है, ड्राउटी, सूखा हुआ एक मरुभूमि है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, उधर ही परमेश्वर की महिमा उतरा। वो महिमा उतरने के बाद ऐसे सूखी हुई मरुभूमि फल भरित जगह होकर बदल गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी गलिली बोलने से उसको बहुत सारा अर्थ दिया गया है, मीनिंग्स, सो मेनी मीनिंग्स आर देयर। मैं एक मीनिंग बताता हूं। गलिली बोलने से राउंड, गोल, गोल। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हाँ, कई बच्चे लोग स्कूल में, हाँ, गोल लेके आते हैं, अंडा, प्रोग्रेस कार्ड में, है ना। सब सब्जेक्ट्स में फेल फेल, अंडा अंडा, सब में सब्जेक्ट सब गोल है, पूरा गोल है, पूरा अंडा है। शून्य, जीरो। गलिली बोलने से उधर रहने वाले लोगों को बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, समझ नहीं। यहूदिया में देखने से अच्छा पढ़ा हुआ लिखा हुआ लोग है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक ब्रदर मालूम है, वो ब्रदर को 3 बेटी 1 बेटा है। उसमें 2 बेटी 1 बेटा अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा समझदार बुद्धिमान है, लेकिन एक बेटी बहुत वीक है। हिंदी में भी वीक है, हिंदी भी नहीं आते, मराठी में भी नहीं आते, और कोई भी हर एक सब्जेक्ट में फेल, अंडा अंडा अंडा, गोल। गलिली, गलिली को लेके आती। पापा मेरे पास आकर बोल, पास्टर क्या करूं मालूम नहीं पड़ रही, लड़की बिल्कुल बुद्धि नहीं, बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे। मैं बोला प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको मदद करेगा। हम प्रार्थना किया, कुछ साल के बाद बाकी तीनों बच्चे से भी ये लड़की फर्स्ट आ गया। एक गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट में आ गई वो लड़की। उसका पापा बोलता है पास्टर वो तीनों बच्चों से भी ये लड़की स्थिर हो गया, जीवन में स्थिर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की महिमा एक व्यक्ति को दर्शन किया है तो, एक व्यक्ति को छुआ है तो, एक व्यक्ति को ऊपर आए है तो उसका जिंदगी बदल जाएगा, उसका ड्राउटी मरुभूमि फल भरित जगह होकर बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अभी ये गलिली में देखने से ऑलमोस्ट 11 चेले गलिली का है। एक चेला यहूदिया का है। कौन है मालूम? यूदा इस्करियत। यूदा जो इस्करियत है वही यूदा, वो यूदा वो इलाका का है। बाकी 11 चेला गलिली का है। गलिली में बिल्कुल संस्कार नहीं, गलिलिया देश पूरा सूखा हुआ मरुभूमि, उजाड़ पड़ा हुआ ड्राउटी लैंड है। प्यारे लोगों, वहां ही हमारे प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ, वहां से चेलों को प्रभु चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कैसे मालूम पड़ सकता है चेलों लोगों को गलिली से चुना, प्रभु चुनाए करके? देखे पढ़ लिखा है लूका का, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार 4 का 18 वचन, मत्ती का 4 का 18 और यूहन्ना पहले अध्याय का 44, है ना। मत्ती, मैथ्यू 4:18, जॉन 1:44 में लिखा है। ये लोग गलिलिया वो इलाका का है। पत्रोस, अंद्रियोस, याकूब, यूहन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं बोला ना गलिली बोलने से गोल, शून्य,
बुद्धि शून्य है, पवित्रता ही शून्य है, विश्वास शून्य है ना, सब कुछ शून्य है। वहां से प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। वो महिमामय परमेश्वर गलीली में उदय हुआ। गलीली महिमामय देश होकर, फल भरित देश होकर बदल गया। क्या आपको वो महिमा चाहिए? अभी मैं बताता हूं। 6 लोग गलीली का है। ये लोग भी निर्बुद्धि, अनपढ़ लोग है। ये अनपढ़ लोगों को प्रभु यीशु मसीह चुना है। प्रेज द लॉर्ड। ये पत्रोस, आंद्रियोस, ये लोग कहां का मालूम? बेतसैदा। यूहन्ना पहले अध्याय का 44, जॉन 1:44 में लिखा बेतसैदा का है। बेतसैदा बोलने से बेत बोलने से घर है, ईदा बोलने से मछली, मछली का घर, मछली गांव। बसीदा बोलने से मछली, और भी कई अर्थ है। ये करते मछली घर है। ये पत्रोस, यूहन्ना, आंद्रे, सब लोग प्यारे परमेश्वर के लोगों, वहां से गलीली से ये 6 लोगों को प्रभु ने चुना है। अनपढ़ लोग है, निर्बुद्धि लोग है, संस्कार नहीं है, लेकिन ये 6 को ऊपर परमेश्वर की महिमा उतरा। ये निर्बुद्धि अनपढ़ चेले है ना, महिमायुक्त सिंहासन में बैठने लायक बन गया। कौन बनाया इसको ये लायक? परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। अभी बताता हूं। 11 चेला गलीली का है, गलीली में से आए सेवा में। एक ही यहूदा इस्करियत यहूदा देश का है। प्यारे लोगों, यीशु मसीह दुनिया में रहते समय हमेशा बोलता था, चेलों से बोलता था, एक गाल में थप्पड़ मारा है तो दूसरा गाल भी दिखाओ। पत्रोस भी सुना, अंद्रियास सुना, याकूब सुना, यूहन्ना सुना। सुनो, अभी ये लोग महिमा, परमेश्वर की महिमा उसको ऊपर आने के पहले, परमेश्वर की महिमा उससे मुलाकात करने के पहले उसका स्वभाव कैसे मैं बताता। यीशु मसीह बहुत बार बोला, एक गाल थप्पड़ मारने से दूसरा गाल दिखाना करके। अभी ये लोगों को सुसमाचार की सेवकाई के लिए एक जगह में यीशु मसीह लेके गया। वो समरी लोग सुसमाचार स्वीकार नहीं किया। तब यूहन्ना, याकूब यीशु मसीह के पास आकर क्या बोला मालूम? प्रभु, ये लोग सुसमाचार को सुनता नहीं, ये लिए जैसे प्रार्थना करके आग को उतर आए, हम भी आग को उतर आके ये लोग को नाश करेंगे। यीशु मसीह बोले, बाप रे, मैं नाश करने के लिए नहीं आया, मैं जीवन देने के लिए आया। मैं मार डालने के लिए नहीं आया, जीवन देने के लिए आया। देखो कितना प्रचार करने से भी ग्रहण करने के लिए बुद्धि नहीं है लोगों को, क्योंकि गलीली का है। वो गलीली का वो इलाका ऐसे है, इलाका का वो परिस्थिति भी सब अनपढ़ लोग है। किसी को भी बुद्धि ज्ञान कुछ कैसे दूसरों का आदर करना, कैसे कुछ बातों को ग्रहण करना कुछ मालूम नहीं है। ऐसे निर्बुद्धि लोग है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये निर्बुद्धियों को इसको ऊपर परमेश्वर की महिमा आया। ये लोग महान सेवक होकर, पृथ्वी को उलट पलट करने वाला सेवक होकर बदल गया। कैसे बदला? परमेश्वर की महिमा ऐसे बदल दिया। अभी देखो, पत्रोस को भी क्या हुआ, गत्सेमने में यीशु को पकड़ने के लिए मलकोस ये सब लोग आया। पकड़ते समय पत्रोस कहां रखा मालूम नहीं, तब तक तलवार कहां छुपाए मालूम नहीं। एक हाथ से बाइबल, एक हाथ से तलवार। ये पत्रोस पास्टर तलवार निकाल के वो मलकोस का कान को काट दिया। यीशु मसीह बोलता है, अरे बाप रे, मैं मारने के लिए नहीं आया, मैं जीवन देने के लिए आया, चंगाई देने के लिए आया हूं। प्यारे लोगों, आप लोगों को मालूम है, यही पत्रोस अपनी पत्रिकाओं में लिखते समय क्या लिखने लगा मालूम? परमेश्वर की महिमा प्रकट होकर, परमेश्वर की महिमा को पाने के बाद पत्रोस बोलने लगा पत्रिका में, पहले पत्रोस, दूसरा पत्रोस, यू पाते पहले यूहन्ना, वो उधर पढ़ के देखो। महिमा प्रकट होने के बाद ये लोग क्या बोलते हैं मालूम? धीरज से रहो, शांति से रहो, एक दूसरों को प्यार करो। कौन है? पत्रोस। बिल्कुल धीरज नहीं है,
कौन है? यूहन्ना। बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है लोगों को, लेकिन परमेश्वर की महिमा उसको प्रकट होने के बाद, उसके ऊपर आने के बाद वो लोगों को जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की महिमा इतना महिमान्वित है, हमारा हमारा जीव से हम वर्णन कर नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारा आत्मिक जीवन में आज इस महीना पूरा परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करके आगे बढ़े, हमारा जीवन को, परिवार को परमेश्वर ने अपने महिमा से भर दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अभी एक दो विषय बोल के मैं समाप्त करता। ये अनपढ़ गलीली का अनपढ़ पत्रोस, अनपढ़ यूहन्ना, ये लोग है ना, इतना महिमा को प्राप्त करने के बाद इतना सामर्थ्य सेवक बन गए। मालूम, बाइबल में 66 पुस्तक है। ये 66 पुस्तकों का मुकुट रूपी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य। कौन लिखा? प्रकाशित वाक्य को कौन लिखा? प्रेरित यूहन्ना। वो कहां का है? गलीली का है। गलीली बोलने से जीरो, शून्य, बुद्धि शून्य, संस्कार शून्य, उधर पढ़ाई कुछ नहीं, ऐसे एक परिस्थितियों में वे लोग आया। प्रभु की महिमा उधर उतरा। प्रभु की महिमा को पाने के बाद यूहन्ना पंडित बन गया। देखो, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन। अभी भी बहुत सारे पंडित लोग भी वो रेवलेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कौन लिखा? यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना। यूहन्ना कौन है? अनपढ़ है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक अनपढ़ व्यक्ति प्रकाशित वाक्य को लिखा, वो प्रकाशित वाक्य अभी भी समझ नहीं पाएगा। इतना बुद्धि यूहन्ना को कैसे मिला? परमेश्वर की महिमा यूहन्ना के ऊपर आने के बाद वो अनपढ़ व्यक्ति महान व्यक्ति होकर बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पंडित होकर बदल गया। सच में बोलना है तो ऐसे निशाना देखो, अंगूठा, बिल्कुल पढ़ाई नहीं, लेकिन प्रकाशित वाक्य अभी भी बाइबल स्कॉलर्स भी, बहुत पंडित लोग भी उसको एक्सप्लेन करके बताने के लिए नहीं होता है। कौन लिखा? कैसे लिखा? कैसे इतना बुद्धि मिला? प्रभु की महिमा उनके ऊपर उतर कर आए। प्रेज द लॉर्ड। और एक विषय पत्रोस के बारे में। पत्रोस, प्यारे परमेश्वर के लोगों, मछुआरा है ना, ये लोग मछुआरा। पत्रोस भी मछुआरा है। ये मछली पकड़ने वाला का पास जाने से इतना बदबू आता है, इतना स्मेल आता है। अंडमान में सेवा करते समय, अंडमान में सेवा करते समय मछुआरा है, वे लोग कितना भी सेंट मार के, कितना भी अच्छा ड्रेस पहन के आओ, चर्च में आते समय मालूम पड़ जाता है आ गए करके। वो एक किस्म का स्मेल से मालूम पड़ जाता है। मछुआरा, मछली पकड़ने वाला के पास। सो पत्रोस भी ऐसे, वैसे ही में पत्रोस आते समय, यरूशलेम में पत्रोस आते समय सब लोग, अरे बाप रे इतना बदबू, छा 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 करके दरवाजा बंद कर, डोर बंद करके अंदर 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 भाग जाता था। अरे बाप रे पत्रोस आ गए, बाप रे स्मेल, बाप रे इतना बदबू, पत्रोस आ रहे करके सब लोग भाग जाता था। कब? महिमा उसके ऊपर उतर कर आने के पहले। जब महिमा उतर कर आया, पत्रोस को जीवन कैसे बदल गए मालूम? प्रेरितों के काम 4 अध्याय 5 अध्याय में पढ़ के देखो। पत्रोस रास्ते में से चल के जाते समय लोग उसकी छाया गिरने से बच करके चाहा। पत्रोस की छाया गिरने से लोग चंगा हो जाता था। देखो, पहले महिमा पर पत्रोस के ऊपर महिमा उतर कर आने के पहले पत्रोस को स्मेल स्मेल स्मेल, बाप रे बदबू बदबू करके भाग जाता था। अभी महिमा पाने के बाद, महिमा पत्रोस के ऊपर उतरने के बाद, पवित्र आत्मा परमेश्वर महिमा स्वरूप होकर पत्रोस के ऊपर उतर कर आया, क्या हुआ मालूम? अभी पत्रोस महान सेवक होकर बदल गया।
पत्रोस चल के जाते समय उसका छाया गिरने से बस लोग चंगे हो जाए, छुटकारा पाता था। इतना अद्भुत काम कौन किया? महिमामय परमेश्वर, तेजोमय परमेश्वर, पवित्रात्मा परमेश्वर पत्रोस के ऊपर उदय हुआ। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये महिमा यूहन्ना के ऊपर प्रकट हुआ और पत्रोस बाकी चेलों के ऊपर प्रकट हुआ। सारे चेलों लोग, है ना, दुनिया को हिला दिया। देखो, ये पत्रोस खड़े होकर प्रचार करते समय एक ही दिन में 3,000 लोग उद्धार पाया और एक बार 5,000 लोग। ऐसे ही पत्रोस प्रचार करते समय बहुत सारे भाषा देश का लोग उधर आते थे और उसी टाइम में वो वचन को पाया, वचन को पाकर 15 देश में जाकर ये लोग प्रभु यीशु मसीह को परिचय दिलाया। पत्रोस के द्वारा ही, पत्रोस अकेला खड़े होकर प्रचार करने से 3,000 5,000, उसमें कई कई अलग अलग 15 देश का लोग आके सुन के अपने देश में जाकर सुसमाचार को सुनाए। वो लोग और 100 कंट्रीज में गया और वो लोग 200 देशों में गए। ऐसे पूरा पृथ्वी के छोर तक ये सुसमाचार फैल गए। कैसे? पत्रोस। पत्रोस कौन है? अनपढ़, अनपढ़ अंगूठा। गलीली में पैदा हुआ, गलीली में बढ़ाया गया, गलीली में पूरा मरुभूमि, शून्य, गलीली में कोई संस्कार नहीं, बुद्धि नहीं, कोई कुछ उधर बोलने के लिए कुछ भी भला ही नहीं। गलीली में नाजरेत भी उधर ही गलीली में, इसलिए नतानिएल बोलता है ना, वो नाजरेत से कोई भलाई कुछ आएगा नहीं। ऐसे एक जगह है नाजरेत भी। प्यारे परमेश्वर के लोगों, वही नाजरेत से उद्धार करते यीशु मसीह उधर से उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड। गलीली से सारा चेले लोग उत्पन्न हुआ क्योंकि वो महिमामय परमेश्वर, तेजोमय परमेश्वर, महिमा स्वरूपी प्रभु यीशु मसीह उधर, पवित्रात्मा परमेश्वर उधर उदय हुआ। हालेलुया। ये अनपढ़ लोगों को, ये मिट्टी जैसे लोगों को परमेश्वर ने क्या किया मालूम? महान सेवक होकर बदल दिया। उतना भी नहीं, उनको इतना एक बोलने से एक ऊंचाई प्रभु दिया मालूम। हर एक लोगों के मुंह में ये चेले लोगों का नाम रहता है। बाइबल में भी चेले लोगों का नाम है, कई कई पुस्तकों में भी चेले लोगों का नाम है। इससे बढ़कर चेले लोगों का नाम कहा है मालूम? स्वर्ग में 12 नींवें, एक एक नींव में एक एक प्रेरित का नाम करके लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, वो प्रकाशित वाक्य 21 का 14 वचन, रेवलेशन 21:14, रेवलेशन 21 का 14 में लिखा, वो नगर का 12 नींवें, 12 फाउंडेशन से एक एक फाउंडेशन में एक एक प्रेरित का नाम है करके रेवलेशन 21:14 में लिखा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इतना एक अनुभव नहीं तो एक ऊंचाई कैसे मिला मालूम? परमेश्वर की महिमा ये लोगों को ऊपर उतर का आया। प्यारे लोगों, प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप सोचता होगा मेरे बिजनेस में उन्नति नहीं है, मेरे परिवार में उन्नति नहीं है, बच्चों को जिंदगी में उन्नति नहीं है, बच्चों को शादी नहीं हो रहे, नौकरी नहीं मिल रहे, अरे बाप रे, पूरा शून्य शून्य करके आप हैरान होकर दिखाई दे रहे होगा। प्यारे लोगों, आज इस महीना में प्रभु अपनी महिमा से आपको घर को भर दे। प्रभु अपनी महिमा से आपको बच्चों को भरने पाए, अपनी महिमा से आपके नौकरी के स्थान में भरने पाए, अपनी महिमा से आपके बिजनेस स्थान में भरने पाए, अपनी महिमा से वो आप जाने वाले हर जगह में प्रभु अपनी महिमा से आपको भरकर अगुवाई करे। ये महीना पूरा वो परमेश्वर की महिमा आपके साथ रहे। ग्लोरियस गॉड, महिमायुक्त परमेश्वर, महिमामय परमेश्वर आपको महिमामय स्थान में पहुंचा दे। इसलिए वायदा में क्या पढ़ा हम? धूलि में से दरिद्रों को, दीनों को उठाकर महिमायुक्त सिंहासन के ऊपर अधिकारियों के साथ बिठाता है करके वायदा दिया। ये वायदा ये महीना भर अरे के जीवन में
परिवार में सेवकाई में पूरा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। महिमामय वचन, महिमामय पवित्रात्मा परमेश्वर, महिमामय यीशु मसीह हमारे साथ में रहकर महीना भर जय के साथ जय की मार्ग में चलाने पाए। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करता हूँ। प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, किया हुआ सारे भलाई के लिए धन्यवाद। पिछले महीना भर संभाला, ये मार्च महीना पर भर प्रभु महिमा में परमेश्वर होकर, महिमा स्वरूपी होकर प्रभु तो हर एक परिवार को चलाने के लिए प्रार्थना कर। तूने वायदा किया, धूली में से घूरी में से दरिद्रों को दीनों को उठाकर सिंहासन पर बिठाएगा, महिमा युक्त सिंहासन पर। वो महिमा से प्रभु इस महीना पर हर एक घर को भर दे, हर एक नौकरी के स्थान में भर दे, व्यापार में भर दे, बच्चों को जीवन को भर दे प्रभु। धन्यवाद। जिसको शादी नहीं हो रहे करके बहुत व्याकुलता में बैठा है, ऐसे बच्चों को शादी होने पाए प्रभु। तेरी महिमा उनको मुलाकात करने से, महिमा उसके ऊपर आने से सब कुछ सक्सेस। हालेलुया। आसमानी बाप, और कोई कुछ बीमारी कष्ट तकलीफ होने बगैर इस महीना भर तू चलाओ, आशीष कर प्रभु। आरोग्य बल ताकत तंदुरुस्ती आने जाने में, नौकरी के स्थान में संभाल। जिसको अच्छा नौकरी नहीं, नौकरी दे। अरे घर में शांति समाधान दे। जो हॉस्पिटल में, आईसीयू में, कष्ट में, तकलीफ में, परेशानी में, जादू टोने के बंधन में, हर एक को छुटकारा कर। यीशु मसीह का नाम में छुटकारा दे। हर एक को आशीष कर, तेरे नाम को महिमा कर। तेरे हाथों में सौंप देते, महीना भर जय के साथ जय की मार्ग में चला। तेरे नाम को महिमा कर, महिमा युक्त सिंहासन पर बिठा दे। यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति हमारे सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का आगम तक होते रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। गॉड ब्लेस यू। 4-5-10 लोगों को शेयर करें और वो भी ये सुनकर आशीष पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस।